नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। गुजरात में एक शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया। इसके बाद मुल्क में ओमिक्रॉन के जुमला 3 केसेस हो गए। तेलंगाना में सिनेमा थिएटर्स बंद नहीं किए जाएंगे। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने की वजाहत। साबिक़ वज़ीर आला के रोशैया का 88 बरस की उम्र में हुआ इंतकाल। वज़राए आला केसीआर और वाईएस जगन मोहन रेड्डी समेत कांग्रेस के कायदीन ने किया गहरे दुख का इजहार। आउटर रिंग रोड पर एक कार और एक लॉरी के दरमियान तसादुम। हादसे के बाद कार और लॉरी को लगी आग। वेस्ट जोन पुलिस ने अफजल सागर इलाके में किया कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। अब पेश है खबरों की तफसील। 2 दिन कबल कर्नाटका में ओमिक्रॉन के 2 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। इस दरमियान अब हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन का एक और केस दर्ज हुआ है। ये केस गुजरात के जामनगर में दर्ज हुआ, जहां एक 72 साल शख्स कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये शख्स 2 रोज कबल जिम्बाब्वे से जामनगर पहुंचा था और एयरपोर्ट पर इसका कोरोना टेस्ट करवाया गया। कोरोना मुस्बित तशखीस के बाद इस शख्स के नमूने जीनोम टेस्ट के लिए पुणे की एक लैब में भेजा गया। ताहम आज इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें इस शख्स को ओमिक्रॉन की एक नई किस्म की तशखीस हुई, जिसके बाद अब मुल्क में ओमिक्रॉन के जुमला 3 केसेस हो गए हैं। वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और ज़रूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व कांग्रेस के सीनियर लीडर के रोशैया आज इंतकाल कर गए। ज़राए के मुताबिक वो कुछ अरसे से बीमार थे और इनका हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। के रोशैया 4 जुलाई 1933 को गुंटूर के जिले वेमुरे में पैदा हुए और आज 88 बरस की उम्र में अस्पताल में इलाज के दौरान इनका इंतकाल हो गया। रोशैया तवील अरसे तक कांग्रेस पार्टी में रहे। पहली बार 1968 से कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए थे। बिला तरतीब 1968, 1974 और 1980 में काउंसिल की नुमाइंदगी की। उन्होंने तवील अरसे तक वजीर खजाना की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दिए और मुश्तरिका एपी में कई अहम कलमदान संभाले। बता दें कि 2009 में राजशेखर रेड्डी की अचानक मौत के साथ वो मुश्तरिका आंध्र प्रदेश के 15वें वजीर आला बन गए। 3 सितंबर 2009 से 2011 तक बतौर वजीर आला खिदमत अंजाम दिए। बाद में वो 5 साल तक तमिलनाडु के गवर्नर रहे। इनकी मौत की खबर सुनकर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और रियासती वज़रा और दीगर कांग्रेस के कायदीन ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन मराकज़ पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। इसी के पेश नज़र जिला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी जिला भर में वैक्सीनेशन के ताल्लुक से आवाम में शऊर बेदार पैदा करने के लिए हंगामी दौरे कर रहे हैं और आज वो निर्मल मुस्तकर के असरा कॉलोनी में वाक़ मस्जिद मस्तानिया के करीब कायम किए गए वैक्सीनेशन मराकज़ का मुआयना किया और मस्जिद मस्तानिया से ऐलान करते हुए आवाम में कोविड वैक्सीनेशन के ताल्लुक से शऊर बेदार किया और निर्मल में पैदल गश्त करते हुए मुख्तलिफ दुकानों पर भी शऊर बेदार किया। इस मौके पर निर्मल एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरखड़े, निर्मल बल्दिया चेयरमैन जी ईश्वर व दीगर मौजूद थे। रियासती सिनेमाटोग्राफी वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र सिनेमा थिएटरों को बंद करने और गुंजाइश में कमी लाने की बात पर वजाहत पेश की है। टॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के साथ एक मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सिनेमा थिएटरों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दे। कहा, हुकूमत मुकम्मल तौर पर कोविड के हालात से निपटने के लिए तैयार है।
టికెట్ ప్రైస్ కూడా ఉంది. ఆ అంశాలు కూడా చర్చించడం జరిగింది. బట్ ప్రజలు కూడా ఎవరు అధైర్యపడవద్దు. ఇంత పెద్ద కరోనా వైరస్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొన్నది. ఏ వేరియంట్ వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది. ప్రజలు మాత్రం థియేటర్లకు వెళ్ళి సినిమా చూడండి. భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు, ప్యానిక్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి వచ్చిండ్రు కాబట్టి మిగిలినటువంటి చాలా అంశాలు చాలా రోజుల తర్వాత పాత పరిచయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత ఎక్కువ టైం తీసుకొని వేరే అంశాలు కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి పర్టికులర్గా ఒక 5-6 అంశాలు. రెండోది, ఇప్పుడు మనకి సంక్రాంతి వరకు కంటిన్యూగా పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ టైంలో కూడా మళ్ళీ ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి వస్తే కొంత ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను అదే చెప్పిన, మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. ప్రభుత్వం ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా కట్టుదిట్టమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్తుంది. మీకు ఇబ్బంది పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఆన్ ఆఫ్ సడన్ ఏదో థియేటర్లు మళ్ళా క్లోజ్ చేస్తారని కానీ 50% ఆక్యుపెన్సీ కానీ ఇటువంటివి ఉంటాయని అపోహలని. खुली कुतुब शाह स्टेडियम हैदराबाद ने राब्ता फाउंडेशन की जानिब से 4 और 5 दिसंबर 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस फ्री मेडिकल कैंप में तकरीबन 20 अस्पताल के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया, जहां मरीजों का मुफ्त इलाज व मुआवजा किया जा रहा है। 4 और 5 तारीख को 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है और इसका एहतमाम राबिता फाउंडेशन की तरफ से किया गया है और लोग काफ़ी तादाद में इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं और ये फ्री खिदमात यहाँ के डॉक्टर्स के हैं। इसमें तकरीबन 20 से 22 दवाखाने के डॉक्टर्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। बड़े पैमाने पर इसको मुनक़िद किया गया और इसमें उन लोगों को भी हौसला अफजाई के लिए जो कोविड में काम किए हैं आवाम के दरमियान रह के अपनी जान को जोखिम में डाल के उनको भी तहनीत पेश की गई और ये राबिता फाउंडेशन की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। राबिता फाउंडेशन एक इंसानियत की बुनियाद पर शहर हैदराबाद में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जो लोगों को बीमारियों में मुब्तला होते हैं मदद करना, उनके फ्री मेडिकल इमदाद देना, ये राबिता फाउंडेशन के ये खिदमत में से हैं। आज यहाँ पे तमाम हमारे इस एरिया के एमएलए मुमताज़ अहमद खान साहब और जमात इस्लामी के अजहरुद्दीन साहब हैं और यहाँ के मैडम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जोहरिया मुनीर साहबा और गजम्फर साहब, गौस साहब, फारूक साहब जो इस तमाम प्रोग्राम के रूह रवा हैं, उनकी सरपरस्ती में ये तमाम इत्तेमाम किए गए और काफ़ी तादाद में यहाँ के डॉक्टर्स भी हिस्सा लिए हैं। मेरा एक कामयाब प्रोग्राम है। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि खुली कुतुब शाह स्टेडियम में 4 और 5 तारीख को 2 दिन 10 बजे से शाम के 8 बजे तक ये कैंप रहेगा। इससे इस्तेफादा कीजिए और कुछ मशवरे हैं तो यहाँ पे हासिल कर सकते हैं आप। बेहतरीन खिदमत के ज़रिए लोग आवाम को इंसानियत की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। मैं फाउंडेशन के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर भैंसा शहर के MPDO दफ्तर में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें भाविता एजुकेशन सेंटर के माजूर बच्चों को तलब किया गया और भैंसा MPDO गंगाधर, मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष और भाविता एजुकेशन माजूरीन सेंटर के जिम्मेदारान व दीगर ने माजूर बच्चों में प्लेट्स और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। शहर हैदराबाद के कीसरा पुलिस स्टेशन हुदूद आउटर रिंग रोड पर आज सुबह एक कार और एक लॉरी के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में कार और लॉरी को आग लग गई। फायर फाइटर्स को इत्तला मिलते ही वो मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। पुलिस ने भी जाए वक़्त पहुंचकर कार के ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी।
हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के अफजल सागर बस्ती में वेस्ट जोन डीसीपी व जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास की निगरानी में वेस्ट जोन एडिशनल डीसीपी इकबाल सिद्दीकी ने दीगर पुलिस अफसरान के साथ मिलकर कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर पुलिस ने गांजे के एक्टिविटीज़ के खिलाफ चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 23 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जब्त किया, जिस पर जुमला 1,04,040 रुपये के पेंडिंग चालान थे। इस प्रोग्राम में जुमला 135 पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने इलाके में और अपने मकानों के पास कैमरे लगाने की आवाम से अपील की। हबीबनगर पुलिस लिमिट्स में शाम में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया गया है। इसमें शिव मारुति ACP आसनगर के लीडरशिप में इंस्पेक्टर नरेंद्र हबीबनगर और उनके स्टाफ, उसके साथ 2 मेन प्लेटून, 1 वुमेन प्लेटून और लोकल स्टाफ जुमला 135 पुलिस अफसरान के साथ में ये अमीन भाई मंडी के एरिया में और उसके आसपास के 7 लोकेलिटीज़ के में उसे कम्युनिटी प्रोग्राम किया गया है। और इस दौरान में बोलसो जुमला 8 CIs, 10 SIs, 2 ASIs, 100 हेड कांस्टेबल्स एंड PCs एंड 15 WHGs पार्टिसिपेट इसमें। यहाँ पर एरिया में फिर के पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाए रिगार्डिंग गांजा के बारे में और दूसरे अनसोशल एक्टिविटीज़ के बारे में और उनके फेल्ट नीड्स, यहाँ की ज़रूरियात क्या है लोकेलिटी में, टीजिंग हो रहा क्या, गांजा बिक रहा क्या या बेल्ट शॉप्स है क्या, इस तरह से भी दरियाफ्त किया गया। और यहाँ के लोग ऑल्सो रिक्वेस्ट ये की है कि यहाँ पर थोड़ा विजिबल पोलिसिंग बढ़ाना चाहिए और CC कैमरास के बारे में बताया गया। और खानखाए कत्तालिया कोलमपल्ली ज़िला नारायणपेट में 5 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बज़िमन 547वां उर्स शरीफ हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी अशरफ़ी जलाली रहमतुल्लाह अलैह सेमिनार इल्मी मुज़ाकिरे का मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफ़ी जलाली सज्जादा नशीन बारगाह कत्तालिया में इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें उलमाए जामिया निज़ामिया अपने ख़यालात पेश करेंगे। मौलाना सैयद शाह अहमद हुसैनी अशरफ़ी जामिया निज़ामिया व जानशीन सज्जादा ने अमत मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अहमद हुसैनी अशरफ़ी जलाली जानशीन सज्जादा बारगाह ख़त्तालिया कोल्लमपल्ली इंशाअल्लाह तबारक व तआला 5 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बज़िमन 547वां उर्स शरीफ हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह अहमद ख़त्ताल हुसैनी अलैहि रहमत व रिज़वान एक इल्मी मुज़ाकिरा सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सेमिनार में उलमाए जामिया निज़ामिया अपने मक़ालात पेश करेंगे, जिसका उन्वान है हुकूक़ुल इबाद कुरान और हदीस की रोशनी में। दूसरा उन्वान है खानखाए निज़ाम की ज़रूरत और सोहबत सालिहीन। ये उलमाए निज़ामिया अपने मक़ालात इसमें पेश करेंगे। तमामी हज़रात से ख्वाहिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल फरमाएँ। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नज़र डालते हैं। गुजरात में एक शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया। इसके बाद मुल्क में ओमिक्रॉन के जुमला 3 केसेस हो गए। तेलंगाना में सिनेमा थिएटर्स बंद नहीं किए जाएंगे, रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने की वजाहत। साबिक वज़ीर आला के रोशैया का 88 बरस की उम्र में हुआ इंतकाल। वज़राए आला KCR और YS जगन मोहन रेड्डी समेत कांग्रेस के कायदीन ने किया गहरे दुख का इजहार। आउटर रिंग रोड पर एक कार और एक लॉरी के दरमियान तसादुम। हादसे के बाद कार और लॉरी को लगी आग। वेस्ट जोन पुलिस ने अफजल सागर इलाके में किया कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।